जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या हिंदी में जिसे बोलते हैं संविधान के भाग। संविधान के भाग क्या है? ये एक्चुअली एक तरह के संविधान की इंडेक्स है, तालिका सूची जिसको आप बोलते हैं, या चैप्टर के नाम आप इसे बोल दीजिए। तो संविधान में अलग अलग चैप्टर्स हैं और फिर उनके अंतर्गत अलग अलग तरह के अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप संविधान के भाग को समझ लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आयोग में प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। संविधान के भाग को समझने के लिए सबसे पहले हमें रोमन नंबर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान के जो भाग हैं वो रोमन नंबर्स के फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, तो संविधान के कुल 22 भाग हैं और इनसे रिलेटेड जो रोमन नंबर्स है उनका भी डिटेल मैंने दे दिया है। तो जिनको रोमन नंबर्स का आइडिया नहीं है वो एक बार देख ले कि कौन सा नंबर जो है वो कौन से रोमन नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, तो 1 को आई से डिनोट किया जाता है, 2 को 2 आई से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो आप एक बार आइडिया ले लीजिएगा रोमन नंबर्स का भी। चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान का जो सबसे पहला भाग है पार्ट 1, वो रिलेटेड है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। ठीक है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और ये कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक में आता है, संविधान का भाग 1। ठीक है, दूसरा है भाग 2, ये है नागरिकता से रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड, ये है अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है, पार्ट 3 भाग 3 आता है जिसमें मौलिक अधिकार है और इसमें अनुच्छेद है 12 से 35 अनुच्छेद को ये भाग 3 कवर करता है। भाग 4 इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये 36 से 51 तक अनुच्छेद को कवर करता है। फिर है पार्ट 4A। 4A में मौलिक कर्तव्य है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 4A को संविधान में कौन से वर्ष में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य ये अनुच्छेद आता है 51A के अंतर्गत। ठीक है, फिर है भाग 5 संघ। ठीक है, संघ 52 से लेके 151 आर्टिकल तक। उसके बाद राज्य स्टेट्स है भाग 6 में। ठीक है, तो पहले संघ आया, फिर उसके बाद राज्य आया। राज्य हो गए 152 से 237 में। फिर 7वीं को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये आप कट कर दीजिएगा। ये 238 आर्टिकल नंबर के अंतर्गत थी, लेकिन अब इसे रिपील कर लिया गया है। ठीक है, निरसित कर लिया गया है। नेक्स्ट आता है पार्ट 8। पार्ट 8 में आते हैं यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज और 239 से 242। तो आप ऑर्डर देख रहे होंगे कि सबसे पहले संघ आ गया, फिर नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। अब उसके बाद संघ, केंद्र, ठीक है, राज्य और उसके बाद यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो संघ, राज्य, यूनियन टेरिटरीज ये एकदम सीक्वेंस में है, 5 में, 6 में और भाग 7 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्ट 9। पार्ट 9, 9A, 9B और 9B तक। ठीक है, 3 जो हैं वो एक ग्रुप में ले लेंगे। तो 9 में तो आ गया पंचायत, 9A में आ गया नगर महापालिकाएं और 9B में आ गया सहकारी समितियां। ठीक है, तो 9 का और 9 का इसको हिंदी में भी लिखा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद इन्हीं का ही जो आर्टिकल्स आते हैं, तो आर्टिकल्स भी आप एक बार देख लीजिएगा कि तीनों के भागों के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल लिए गए हैं। फिर आता है भाग 10। भाग 10 है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से। ठीक है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो देखिए ऊपर से हम चल रहे हैं, सबसे पहले केंद्र यूनियन आया, फिर राज्य आया, राज्य से छोटा यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी के बाद नगर महापालिकाएं, पंचायत, ठीक है, और सहकारी समितियां। उसके बाद फिर ट्राइबल एरियाज आ गए। ठीक है, तो एक ऑर्डर में चल रहा है, 10 में 244 और 244A में। फिर भाग 11 में आता है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध को। ठीक है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध आ गए। पहले हमने संघ के बारे में पढ़ा, फिर राज्य के बारे में, अब संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में भाग 11 के अंतर्गत।
तो ये 245 से 243 तक, ठीक है। उसके बाद आ गया भाग 12। भाग 12 में क्या है, इसमें है वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जितने भी 22 आर्टिकल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए अच्छी तरह से, और साथ में इनके आर्टिकल्स भी, कौन से भाग में कौन सा विषय है, और उसके वो विषय जो है वो कहाँ से लेके, कौन से अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों मतलब जितनी भी पूरी टेबल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भाग 13। 13 में आता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ठीक है, 13 में, और ये 301 से 307 आर्टिकल के बीच में आता है। फिर है भाग 14। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है, अब सेवाएं आ गई, तो ये याद रखिएगा 308 से 329। अब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिससे आयोग ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, वो है अधिकरण। भाग 14A, ये जरूर याद रखिएगा, 14A, ठीक है, क्या है, अधिकरण है। ये आता है अनुच्छेद 323A और 323B, 323 का और 323 खा में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। फिर आता है 15 में निर्वाचन, ठीक है, इलेक्शंस के बारे में बताया गया है, और ये कौन से आर्टिकल से, 324 आर्टिकल से 329A के अंतर्गत, ठीक है। फिर है भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ये है 330 से 342A के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद भाग 17 में राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज आती है, ये है 343 से 351 अनुच्छेद के अंतर्गत। फिर है इमरजेंसी प्रोविजन, ये है 18, भाग 18 में, ठीक है, भाग 18 के अंतर्गत ये है 352 से 360 अनुच्छेद में, ठीक है। तो हमने पढ़ा भी था कि मतलब पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ा भी था कि जो तीनों तरह के उपबंध है वो इन्हीं आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं, और ये किस भाग के अंतर्गत, इमरजेंसी 18 के अंतर्गत, ठीक है। फिर है भाग 19 प्रकीर्ण, मिसलेनियस, ठीक है, विविध जिसको बोलते हैं, तो विविध तरह के टॉपिक हैं इसमें, ये आएगा 361 से 367 के अंतर्गत, ठीक। फिर है भाग 20 में अमेंडमेंट, संशोधन के बारे में, ठीक है, तो संशोधन के बारे में 368, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद भाग 22 आएगा, 22 में आएंगे संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन, ठीक है। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये 393 से लेके 395 अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो इतने कुल मिला के हमने 22 अनुच्छेद देख लिए, ये आप लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अब पिछले वर्षों में थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि संविधान के भाग से पूछे गए हैं, ठीक है, आयोग द्वारा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो संविधान में मतलब भाग कौन सा पहले पड़ेगा, कौन सा बाद में पड़ेगा, इस ऑर्डर में हमें इनको लगाना है। तो सबसे पहले हमने देखा भाग 1 के अंतर्गत क्या आया, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आया था, ठीक है। उसके बाद क्या आया था, उसके बाद आया था नागरिकता 2 नंबर पे, ठीक है। फिर क्या आया था, फिर आए थे नीति निदेशक तत्व, ठीक है, 3 नंबर पे, और 4 पे आया था मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो क्या हो गया ऑर्डर, 1, 3, 4 और 2, ठीक है, 1, 3, 4, 2, तो एक हो गया इसका आंसर, क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नहीं को जरूर से सर्कल कर लिया करिए जिससे मिस ना हो। पंचायत भाग 9 में, ठीक है, हमने देखा पहले पंचायत थी 9 में, फिर 9 का में, 9A में क्या थी, नगर पालिकाएं, और फिर 9B या 9 खा में क्या थी, सहकारी समितियां थी, ठीक है। तो तीनों ऑर्डर में दे रखे, नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां। अब अधिकरण जो था वो हमने क्या देखा था, 14A के अंतर्गत आ रहा था, ठीक है, तो 14A के अंतर्गत आ रहा था ये अधिकरण, यहाँ पर हमने देखा था और इम्पोर्टेंट भी मार्क कराया था, ठीक है, ये वाला। तो नहीं पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्या हो गया आंसर इसका डी हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान सुमेलित नहीं है, फिर से सुमेलित नहीं है आ गया,
तो फिर से इसमें जो है ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि ये भाग 11 में नहीं, भाग 14A के अंतर्गत है अधिकरण। क्लियर? अगर क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही पीसीएस अभ्यास चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।